मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 15 नवंबर 2021 के जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनेगी उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आप लोग के लिए प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे आ जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व दयालु दिवस कब मनाया गया है? विश्व दयालु दिवस हर एक साल 13 नवंबर को मनाते हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है 13 नवंबर। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि अब तक कौन कौन सा दिवस मनाया गया है इसके बारे में। 1 नवंबर को विश्व सहकारी दिवस मनाते हैं और 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराध के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं और 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट डेट देखते हैं, यानी कि 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं और 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस, विश्व रेडियोग्राफी दिवस, यानी कि 8 नवंबर को 2 दिवस मनाया जाता है और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और विश्व दत्तक ग्रहण दिवस मनाते हैं, यानी कि 9 नवंबर को भी 2 दिवस मनाते हैं और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं, यानी कि 11 नवंबर को विश्व विराम दिवस, विश्व उपयोगिता दिवस, विश्व गुणवत्ता दिवस और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यानी कि इस दिन 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 दिवस मनाते हैं और 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 375 पेयजल आपूर्ति योजना की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 735 पेयजल आपूर्ति योजना की मंजूरी दी गई है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। जो लखनऊ है ना, वह गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट की संख्या 80 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 31 है और विधानसभा की सीट की संख्या 404 है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट कौन है? तो इसका सही आंसर राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अनसाइक्लिंग इंडिया लिखी है? अनसाइक्लिंग इंडिया को अजय छिब्बर के द्वारा और सलमान अनीस सोच के द्वारा, यानी कि उपयुक्त में से दोनों के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन उपयुक्त में से दोनों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजा चारी के नेतृत्व वाले 3 क्रूज मिशन को लॉन्च किया है? यानी कि अंतरिक्ष एजेंसी उपयुक्त में से दोनों, यानी कि नासा और स्पेस एक्स के द्वारा राजा चारी के नेतृत्व वाले 3 क्रूज मिशन को लॉन्च किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, यानी कि नासा और स्पेस एक्स। जो नासा है ना, वह अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी है और स्पेस एक्स अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है।
नासा की स्थापना यानी कि 1956 को हुआ था। और नासा का हेडक्वार्टर के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आनंद शंकर पांड्या का निधन हुआ है, वे कौन थे? आनंद शंकर पांड्या जो एक लेखक थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। बी नंबर ऑप्शन सही है, लेखक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में UNWFP के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? UNWFP के सद्भावना राजदूत के रूप में डैनियल ब्रूहल को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन डैनियल ब्रूहल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन संस्कृति मंत्रालय। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने पर मनाया जा रहा है, जिसको हाल फिलहाल में यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च करने वाला मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय बना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हस्तकला चर्चा में है, इसका संबंध किस राज्य से है? हस्तकला जो हाल फिलहाल में चर्चा में है, यह कर्नाटक से बिलोंग करता है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, कर्नाटक। चलिए जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। जो बेंगलुरु है ना, वो वृषभावती नदी के तट पे बसा हुआ है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। कर्नाटक में लोकसभा की सीट की संख्या 28 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 12 है और विधानसभा की सीट की संख्या 224 है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री बासवराज एस बोम्मई है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा हुआ करते थे। कर्नाटक का राज्यपाल थावर चंद गहलोत है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। कर्नाटक का राजकीय पशु सैंडल लॉरिस है और कर्नाटक का राजकीय पक्षी धनेश है। चलिए जानते हैं कर्नाटक में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान। ये सारा राष्ट्रीय पार्क जो कि कर्नाटक में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में NTPC ने अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? NTPC ने अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए IOCL के साथ समझौता किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, IOCL। चलिए जानते हैं NTPC के बारे में। NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और NTPC की स्थापना 1975 में हुआ था और NTPC का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और NTPC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में NCB के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NCB के महानिर्देशक के रूप में SN प्रधान को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, SN प्रधान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के
जनरल का पद प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है नेपाल। चलिए जान लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की मुद्रा को नेपाली रुपया बोलते हैं और नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा हुआ करते थे। अभी वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। चलिए जानते हैं नेपाल के राष्ट्रपति के बारे में। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन श्रेणी में 3 पुरस्कार जीते हैं? पर्यटन श्रेणी में 3 पुरस्कार जीतने वाला राज्य उत्तराखंड बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है उत्तराखंड। चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की एक और नई राजधानी बनी है जिसका नाम गैरसेन है। जो गैरसेन है ना, यह उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी है और देहरादून उत्तराखंड की विंटर राजधानी है। और उत्तराखंड में लोकसभा की सीट की संख्या 5 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है और विधानसभा की सीट की संख्या 71 है। और उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं जिसका नाम पुष्कर सिधामी है और उत्तराखंड के गवर्नर भी चेंज हुए हैं, इसका नाम कैप्टन गुरमीत सिंह है। और उत्तराखंड के राजकीय पशु कस्तूरी मृग है और उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल है और उत्तराखंड के राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है। चलिए जानते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसका नाम चेंज करके अब इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यानी कि हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख में पड़ता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2023 में जलवायु परिवर्तन पर COP28 की मेजबानी कौन करेगा? जलवायु परिवर्तन पर 2023 की COP28 की मेजबानी UAE के द्वारा किया जाएगा। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है UAE। UAE बोले तो संयुक्त अरब अमीरात। चलिए दोस्तों UAE की राजधानी और UAE के मुद्रा के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए जान लेते हैं कोप यानी कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। UNCC का स्थापना 1994 को हुआ था। इसकी स्थापना वायुमंडल में ग्रीन गैस सांद्रता को स्थिर करने के लिए किया गया था। पहला कोप का सम्मेलन यानी कि 1995 में हुआ था जो कि बर्लिन यानी कि जर्मनी में हुआ था। और कोप का फुल फॉर्म होता है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे HUL बोर्ड में स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? HUL बोर्ड में स्वतंत्र निर्देशक के रूप में आशु सुयस को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन आशु सुयस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में भागीदारी बनी है? यानी कि TBS कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में भागीदारी बनी है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है TBS। जो TBS कंपनी है ना, इसके CEO के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।